तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है असलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल असलम भाई इन दुबई। तो दोस्तों, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर हमें दुबई जाना है तो हम वीज़ा कहाँ से लें या किस एजेंट के थ्रू लें या कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि किसी एजेंट के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है। उसके लिए सिर्फ आपको दो चीज़ चाहिए, आपका पासपोर्ट का फ्रंट और बैक स्कैन कॉपी चाहिए आपको, और आपको दूसरा चाहिए आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ठीक है, ये दो चीज़ चाहिए आपको। आप किसी भी फ़ोटो स्टूडियो में जाकर बोलेंगे कि हमें वीज़ा के लिए फ़ोटो खींच दो, तो वो खींच देगा कोई भी। ठीक है, और उसके बाद सिंपल से आपको फ़ोन में अपने वो रखना है और सिंपल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे अप्लाई करना है, कितने दिन में वीज़ा आ जाता है, वो भी बहुत सिंपल है। क्योंकि आप जब अप्लाई करते हैं तो उसके 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर आपको वीज़ा आपका रिसीव हो जाता है मेल पे। ठीक है, तो वो कैसे अप्लाई करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। उसकी कितनी फ़ीस है, क्या प्रोसेस है, पूरा वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, गूगल क्रोम ओपन करके वहाँ पर लिखना है एमिरेट्स वीज़ा ऑनलाइन। ठीक है, एमिरेट्स वीज़ा ऑनलाइन लिखने के बाद आपको सिंपल सर्च पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ये सर्च होगा तो ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा, बट मैं इसको थोड़ा सा डेस्कटॉप मोड पे कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या कौन से वेबसाइट पर आपको जाके वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए, मैंने कुछ नहीं करना है, अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ और जूम करके ताकि ये दिख जाए। देखिए, ये लिखा है emirates-visa-online.com, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, सिंपल इसको क्लिक किया तो ये ऐसा पेज ओपन हो जाएगा इसका। अब ये पेज ओपन हुआ तो कुछ ऐसा इंटरफेस इसका दिखेगा। सबसे पहले पूछेगा आपसे ये सिटीजनशिप। तो जैसे आप इंडिया से हैं सपोज़, या किस जहाँ से भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल से, तो आपको वो अपनी कंट्री चूज़ कर लेना है। मैं इंडिया से हूँ, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कि कैसे भरना है इसका फॉर्म। मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। ट्रैवलिंग कहाँ से कर रहे हैं आप? ऑब्वियसली भाई मैं इंडिया से ही ट्रैवल करूँगा। अगर आप किसी और कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, इंडियन सिटीजनशिप है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। बट मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया से ही कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने पे अब आगे के पेज पे ओपन हो गया। तो दोस्तों, यहाँ देखिए सबसे पहले कि कितने वीज़ा टाइप्स होते हैं। अब आपको कौन सा वीज़ा चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर सिर्फ 7-8 दिन का टूर करना है तो 14 दिन का सिंगल एंट्री वीज़ा ले लीजिए, और अगर जॉब के लिए आना है तो उसका अलग से 60 डेज़ का वीज़ा लीजिए। ठीक है, 14 दिन के वीज़ा की फ़ीस ये देखिए नीचे लिखी हुई है, इसमें लिखा है 110 USD। ठीक है, US डॉलर में बता रहा है ये। अब सिंगल एंट्री है, टूरिस्ट वीज़ा है, 60 डेज़ का अप्रूवल होता है। 60 डेज़ का अप्रूवल मतलब आप जब इसको जब तो आपके पास वीज़ा आ जाएगा उससे 60 डेज़ आपके पास रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ ये 60 डेज़ का वीज़ा जो टूरिस्ट वीज़ा है, आपको अगर जॉब सर्च करने आ रहे हैं तो कैसे लेना है। तो इस 60 डेज़ की फ़ीस यहाँ पर दे रखी है 240 US डॉलर। ठीक है, 24 से 72 घंटे के अंदर वीज़ा आ जाएगा। 60 डेज़ की वैलिडिटी होती है इसकी, और 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको ट्रैवल करना होता है। जिस दिन आप पहुंच जाएंगे उसी दिन से आपका ट्रैवल स्टार्ट हो जाएगा, डेट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं डिटेल भर के दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने अपना नाम लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, ताकि थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने नाम लिखा, डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। प्लीज़ इसमें कुछ भी गलती मत करिएगा, क्योंकि ये पासपोर्ट पे जो डिटेल है आपकी वही भरिएगा। भले आपकी कोई सी भी आप पर्सनल डिटेल हो आपकी, बट अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट ही आपको सारी इसके अंदर डिटेल भरना है। कुछ भी गलती नहीं करना है, जो पासपोर्ट में लिखा वही भरिए, भले वो सच हो या झूठ हो। ठीक है, क्योंकि ज़रा सा भी मिसमैच होगा तो आपको फ़्लाइट में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस करेक्ट डालना है ताकि आपका जो वीज़ा वो ईमेल एड्रेस पे ही आएगा मेल। ठीक है, आप उसी पे रिसीव करोगे, तो ईमेल एड्रेस सही डालना है। यहाँ मैंने अभी कुछ भी डाल दिया है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना है अपना। ठीक है, तो मैं अपना कंट्री कोड चूज़ कर लेता हूँ। जैसे इंडिया से ही अप्लाई कर रहे हैं तो इंडियन का कंट्री कोड मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 91, फिर नंबर जो भी आपका है वो यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 बार नंबर पूछ रहा है वो। दूसरी बार में भी आपको अगर व्हाट्सअप नंबर सेम है आपका तो वही नंबर डालना है। अगर कोई व्हाट्सअप नंबर दूसरा है तो प्लीज़ आप कुछ दूसरा सेलेक्ट करिएगा, दूसरा नंबर डालिएगा, सेम नंबर मत डालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेम नंबर है तो सेम नंबर डाल दीजिए व्हाट्सअप के लिए। एजुकेशन पूछ रहा है आपसे, तो एजुकेशन में अगर आपकी इसमें से कुछ हो, डिप्लोमा, हायर स्कूल या मास्टर डिग्री या ट्रेड स्कूल सर्टिफिकेट, या अदर्स आप पढ़े लिखे नहीं हैं या कुछ और सर्टिफिकेट है तो आप अदर चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ एक सेलेक्ट कर लेता हूँ
ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप अनपढ़ हैं तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर अदर्स पे सेलेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफेशन आप जो भी प्रोफेशन में इसमें आते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो अदर्स में चूज़ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखा सिविल इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, ठीक है। अगर नहीं है तो अदर्स पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब जो पर्पस है मेन वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपका पर्पस यहाँ पर जॉब सर्च करने का है तो सिर्फ टूरिज़्म ही सिलेक्ट करिएगा। अगर आप यहाँ पर देखिए जॉब सर्च का भी ऑप्शन आ रहा है, जॉब सर्चिंग के लिए आ रहा है, तो वो बिल्कुल सिलेक्ट मत करिएगा। रीज़न ये है कि अगर आपकी 12th ही है और आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो आपको ये वीज़ा नहीं मिलेगा, मिनिमम उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। तो बेहतर यही है कि आप जो भी आपका ग्रेजुएशन भी है ना तब भी टूरिज़्म ही सिलेक्ट करिए, ठीक है। अभी यहाँ प्रोफेशन में डाल देते हैं, ठीक है। बाकी उससे पहले ये भर देते हैं फ़र्स्ट यूएई विज़िट। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो हाँ कर दीजिए, अगर पहले आ चुके हैं तो नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई फ्रेंड एंड फैमिली रहता है यहाँ तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आप करंट आपका जो एड्रेस है वो मेंशन कर दीजिए जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने इंदौर से ही हूँ तो मैंने यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं डिटेल भर के दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। सिंपल सा फॉर्म है, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बेसिक सी डिटेल जो आपको पता है आपके बारे में वही इसमें भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर पासपोर्ट की डिटेल, ठीक है। यहाँ पासपोर्ट नंबर बिल्कुल ध्यान से भरना है दोस्तों, ज़रा सी भी गलती नहीं करना है क्योंकि ये वीज़ा के ऊपर लिखा हुआ आएगा आपका नंबर, ठीक है। अगर गलत हुआ तो वो फ़्लाइट नहीं चढ़ने देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद सेम एक्सपायरी डेट जो पासपोर्ट पे लिखी है वही आपको सिलेक्ट करनी है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है। एक मैंने उदाहरण बता दिया। अब अराइवल डेट आप कुछ भी डाल सकते हो, आने वाले 15 दिन 10 दिन के बाद की जब भी आपकी फ़्लाइट हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट में देखिए, यहाँ सबसे पूछ रहा है सबसे पहले कलर्ड पासपोर्ट, उसमें आपको वो डाल देना है। उसके बाद एक फ़ोटो डालना है और दूसरी उसमें सबसे लास्ट वाले में पासपोर्ट का बैक फ़ोटो डालना है, ठीक है। यहाँ डिटेल मेंशन भी कर रखी है, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। अभी शायद मैंने कुछ गलती कर दी है, मैंने कुछ भरा नहीं है, मैं देख लेता हूँ, कुछ छूट गया शायद अपनों से। हाँ, प्रोफेशन हमने नहीं भरा है, ठीक है। प्रोफेशन भूल गए तो ठीक है, मैं सेल्स से हूँ तो मैंने सेल्स यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप जिस प्रोफेशन से हो वो लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आगे जाकर इसमें सारी डिटेल भरने के बाद सिंपल सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म बिल्कुल सबमिट हो गया है। अब फॉर्म तो सबमिट हो गया, अब आई पेमेंट की बारी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब इसमें टैक्सेस वगैरह लगने के बाद ये आपको इंडियन करेंसी में वीज़ा पड़ेगा 24,138 का, ठीक है। ये 60 डेज़ का सिंगल एंट्री वीज़ा, 60 डेज़ तक वैलिड है आपकी यहाँ एंट्री लेने के बाद तक, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ दिख जाएगी। अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन है, इसमें एडिट कर सकते हैं, वापस से हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। $288 मतलब 24,700 समथिंग हो रहा था, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आपको वीज़ा पे जाके क्लिक करके अपना कार्ड नंबर डिटेल वगैरह डाल के और आपका पेमेंट करना है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, 3 से 4 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा। ये सारी डिटेल आपको उसमें भर देना है और पे कर देना है। सिंपल पे करेंगे, आपका वीज़ा 3 से 4 दिन के अंदर आपके पास आ जाएगा और आप दुबई आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो मैंने अभी आपको दी है। इस तरीके से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ दे देता हूँ और इंस्टा आईडी भी दे देता हूँ। आप दोनों पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।